Good morning, class. Today we shall move on to the next topic, which is subsets. Okay. So before that, let's consider these two sets. Here you have two sets A and B. A is equal to 1, 2 and B is equal to 1, 2, 3, 4 and 5. So what do you see in these two sets? Is you can see that elements of set A, okay, all the elements of set A belongs to set B. Yes or no? Here you have 1, 2 belonging to A and it is also belonging to B. If each and every element of set A belongs to set B, then you can say that A is a subset of B. And subset, this is the sign denoted by subset. Okay, so this sign denotes subset. So what is the definition? If A and B are sets such that every member of element A is a member of element B, then A is called a subset of B. Therefore, A is called the subset. Or you can also say that B is a superset of A. B is also called the superset. Now suppose if you have A is equal to A, E, I and B is equal to A, E and O, U, suppose. Now, is A a subset of B? No, definitely not. Because why? Because I belonging to A does not belongs to B. Okay, therefore you say that this is not a subset. For a set to be a subset, all the elements of that particular set should belong to the other set. Okay, set A सारे elements B को belong करेंगे. Only then you say that it is a subset. Okay, so there are some things. First of all, every set is a subset of itself. These are some theorems. Every set is a subset of itself. Now suppose if I have 1, 2 and 3. Okay, so subset of A is 1, 2 and 3. Okay, you can, so the पूरा set जो है वो भी एक subset होता है उसका. Okay, and empty set is a subset of all the sets. So empty set जो है वो सबका subset होता है. तो अगर मैं ये कंसिडर करूँ A इक्वल टू 1, 2, 3, तो दो सबसेट्स क्या हैं? एक तो वही सेट और एक है नल सेट. ठीक है, तो ये दो सबसेट तो सबके लिए होंगे ही हैं, द सेट इटसेल्फ एंड अ नल सेट. नाउ इफ अनदर थिंग, अब इसी में मैं आपको बता रही हूँ कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है. प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है, अगर एक सेट है, ठीक है, 1, 2, सपोज ये है 1, 2 और B है 1, 2, 3. ओके, अब अगर यहाँ से यहाँ क्या पता चल रहा है? A इज अ सबसेट ऑफ B, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A बिलोंग्स टू सेट B, तो डेफिनेटली A इज अ सबसेट ऑफ B. अब लेकिन क्या सेट A और सेट B इक्वल है? दे आर नॉट इक्वल, राइट. ये सेट क्या है? 1, 2, ये है 1, 2, 3, तो दोनों सेट्स इक्वल नहीं है. देयरफॉर हम कहते हैं इट इज़ अ प्रॉपर सबसेट. ठीक है, प्रॉपर सबसेट के लिए क्या कंपल्सरी होना चाहिए? एक तो ये क्या बोल रहे हैं, उससे इक्वल नहीं होना चाहिए. ठीक है, पहले तो वो सबसेट होना चाहिए और दूसरा कि वो दोनों सेट्स इक्वल नहीं होने चाहिए, तब उसे प्रॉपर सबसेट कहते हैं. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमें क्या मिला? एक तो 1, 2, 3, तो ये प्रॉपर सबसेट, ये इंक्लूड नहीं होगा उसमें. और नल सेट, इन दोनों को बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट. इन दोनों को क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट. ओके, सो दीज आर इम्प्रॉपर सबसेट. एक बट वही सेट और एक जो नल सेट है वो इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज इफ A is a subset of B, B is a subset of C, then A is a subset of C. अच्छा, एक और चीज़, प्रॉपर सबसेट के लिए हम सिर्फ ये वाला साइन डालते हैं, दैट इज दिस वन, ये. अब सबसेट के लिए हम क्या करते हैं? सबसेट के लिए पूरा ही डालते हैं. और अगर हम बताते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट है, तो हम बताते हैं कि दिस इज, ओके, दिस इज द साइन. इसका मतलब यही है कि वो दोनों सेट्स इक्वल नहीं है. ओके, नाउ यू हैव एग्जाम्पल के थ्रू ये बता रही हूँ. A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, B इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड C इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब A इज अ सबसेट ऑफ B है कि नहीं? यहाँ देखो, ये 1, 2, 3, 4 है, 1, 2 ईच एलिमेंट ऑफ 4
ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट बी। और देखो बी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सी को बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, ए के एलिमेंट्स सारे सी को बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं। देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ओके, एंड नेक्स्ट इज फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, अगर ए सबसेट है बी और बी भी ए का सबसेट है तो डेफिनेटली ए विल बी इक्वल टू बी। ओके, नाउ वी शैल मूव ऑन नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। अब देखो ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 है, ये हमारा सेट है, इसका मैंने सबसेट्स निकालने हैं। तो सबसेट कैसे निकल सकता है, एक तो देखो मैंने पहले ही बोला कि एक सेट क्या होगा, ये पूरा ही एक टर्म होगा, राइट, और एक होगा नल सेट। ये दोनों तो हमारे सबसेट्स हो गए। ये दोनों हमारे कौन से सबसेट्स हो गए, इम्प्रॉपर सबसेट्स हो गए। अब दूसरा क्या है, इसमें से हम क्या करेंगे, इसका सब सेट्स लिखेंगे, इसका तोड़ के लिखो। देखो एक तो सारे अलग अलग सेट बन जाएंगे 1, 2, 3, और बाद में और कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं 1, 2, 2, 3 एंड 3, 1। यही है पॉसिबिलिटीज़, है ना। तो देयरफॉर कितने सबसेट्स बने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारे सबसेट्स बने 8। अब देखो इसमें कितने टर्म्स थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1, 2, 3। तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3, है ना। 2 की क्यूब क्या है, ये है 8। देयरफॉर ऐसे हम नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेट हैविंग n एलिमेंट्स हैज़ 2 power n सबसेट्स। कितने सबसेट्स होंगे 2 power n। अगर 5 एलिमेंट्स हैं 2 to the power 10 सबसेट्स। अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 to the power 2 to the power 4 सबसेट्स बनते हैं। ठीक है, ये समझ में आया नंबर ऑफ सबसेट्स। अब नेक्स्ट है पावर सेट। पावर सेट का मतलब क्या होता है, पावर सेट मतलब ये जो सारे सबसेट्स हैं, ओके, उसको हमने फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड द पावर सेट। अगर मैंने इसी को ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया, एक सेट बना दिया, इसी का एक मैंने सेट बना दिया, तो ये हो गया पावर सेट। पावर सेट का मतलब फैमिली ऑफ ऑल, इस सेट के पूरे जो भी सबसेट्स बनते हैं वो हमारा पावर सेट हो गया। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में देखो सबसेट तो इतने हो गए। अब इसमें से अगर मैं पूछूंगी कि कितने प्रॉपर सबसेट्स हैं, तो प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे। देखो इसमें हम प्रॉपर सबसेट में क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, एक तो वो सेट इटसेल्फ को इंक्लूड नहीं करेंगे, और दूसरा क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, हम नल सेट को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बचा क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 power n - 2, है कि नहीं। दो टर्म्स को हमने हटा दिया, दो सेट्स को हटा दिया, एक एम्प्टी सेट और एक वो सेट इटसेल्फ। सो ये है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। तो अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी व्हाट इज द नंबर ऑफ सबसेट्स, वो होगा 2 to the power n, और जब पूछा जाए पावर सेट तो ये हो जाएगा 2 power n - 2। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चंस करती हूँ। सबसेट ऑफ ए, अब ये है सिंगलटन सेट ए, है ना। तो सिंगलटन सेट ए का क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, सबसेट क्या क्या बनेंगे, एक तो वो सेट इटसेल्फ, है ना, और एक नल सेट। हमें पता भी है कितने एलिमेंट्स हैं 1 है, 2 to the power 1, तो सिर्फ 2 सबसेट्स होंगे, वो हो गया ए एंड नल सेट। ओके, अब देखो 5 and 7। अब 5 है, ये ब्रैकेट के अंदर 7 है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो वो सेट इटसेल्फ हो गया, एक नल सेट, और बाकी हम उसको अलग अलग करके लिख दो, है ना, तो वो हमारा सबसेट हो गए। अब A इक्वल टू पी क्यू आर है, तो यहाँ पे हो जाएगा A इज इक्वल टू क्या क्या बनेंगे हमारे सबसेट, एक तो वो ही टर्म हो जाएगा PQR, दूसरा हो गया नल सेट। तो बाकी कॉम्बिनेशन पहले क्या क्या लिख सकते हो, पहले अलग अलग करके लिखो PQ और R, है ना, फिर बाकी कॉम्बिनेशन में लिखो, एक हो जाएगा PQ, है ना, और दूसरा हो जाएगा QR,
और नेक्स्ट होगा RP। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 3 एलिमेंट्स 2 to the power 3 विच इज़ इक्वल टू 8। अगर इसका प्रॉपर सबसेट्स निकालूं तो प्रॉपर सबसेट्स इसके क्या होंगे, इसको हटा के बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आपके प्रॉपर सबसेट्स हो गए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, यू हैव टू टेल वेदर ये जो है सबसेट है कि नहीं। ये है ना क्वेश्चन, यस। P is equal to whole number less than, okay, P is equal to whole number less than 30, list the subset U। तो whole number less than 30 में क्या क्या आ जाएंगे, 0 1 2 3 up to 30, और इसमें से हमें सबसेट U निकालना है। और U क्या है, U हमारा ट्राइंगल नंबर्स है। ट्राइंगल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हो, ट्राइंगल नंबर्स कैसे करते हैं, जैसे कि ये देखो, ये 1 है, 1 लिया पहले, 1 + 2 3 आएगा, 3 + 3, ठीक है, फिर +4, फिर +5 +6 +7। इस तरीके से जब हम ये सीक्वेंस को ऐसे ऐड करते जाएंगे, पहले 1 से 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, 5 6 7, तो इसे कहते हैं ट्राइंगल नंबर्स। ओके, और ट्राइंगल नंबर्स ये हो गए। और हमें कितने तक चाहिए, 30, क्योंकि हमारा सेट क्या है 30 तक ही है, यहाँ इसका सबसेट निकालना है, तो ये हो जाएगा 28 तक होगा। ठीक है, अब देखो एक और चीज़, इसमें ट्राइंगल नंबर्स हम ये कैसे बना रहे हैं, देखो एक तो है 1, ठीक है, अगर मैं इस 1 के साथ नीचे 2 डॉट्स को ऐड कर लिया, ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल के शेप में बन गया है ना। और कितने डॉट्स हैं, 3 डॉट्स। अब देखो इसके बाद मैं ये 1 डॉट था, नीचे 2 डॉट और मिलाए, अब मैं अगर इसी में से 3 डॉट और मिलाती हूँ, 1 ये ऑलरेडी है यहाँ पे, इसमें मैंने 3 डॉट और मिला दिए, ठीक है, तो ये एक अगेन एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म, मतलब ये डॉट्स हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करना है, इस तरीके का है। तो ये देखो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, 1 2 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, और टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6। और इसमें से मैं अगर 4 नीचे 4 ऐड करती हूँ, मतलब इसमें से ही मैं नीचे 4 ऐड कर रही हूँ, तो 1, ये तो हमारा बन ही रहा था, इसमें अगर मैं 4 ऐड करती हूँ, 1 2 3 4, again you will see that you will get a triangle। okay, so here the total क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया 10 डॉट्स होंगे, तो ये है ट्राइंगल नंबर्स। ओके, सो इसका सीक्वेंस इस तरीके से बनता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में यू हैव टू टेल वेदर द सेट P इज अ सबसेट ऑफ Q। Okay, first set is a subset of second set. What is P? Set of even prime number. So P is equal to, what is the even prime number? 2. So here you will get only 2. So set P is equal to 2. What is set Q? Q is equal to x is equal to 2p. ठीक है, x is equal to 2p. P belongs to natural numbers. तो natural number मतलब P क्या लेगा, 1 से लेके values निकालेगा, and it lies between 1 and 3. तो 1 भी include है, 3 भी include है। तो अगर P 1 होता है तो 2 × 1 = 2, अगर P 2 है 2 × 2 4, अगर P 3 है 2 × 3 6। सो व्हाट डू यू से, डू यू सी दैट P इज अ सबसेट ऑफ Q, क्योंकि 2 है, 2 Q में भी बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर P इज अ सबसेट ऑफ Q। ओके, एंड इट इज अ प्रॉपर सबसेट। Now in this question you have to write proper subset of 1, 3। तो इसके प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, 1 और 3, बस यही 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यही होंगे तुम्हारे प्रॉपर सबसेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इफ the set has 5 elements, how many number of subsets are there? So you know that 2 to the power 5 which is equal to 32। okay, again the set of letters of the word centenary। अब देखो यहाँ पे you will see that E is repeated twice, N is repeated twice, लेकिन हम जब सेट लिखते हैं एक जो भी अल्फ़ाबेट है या नंबर है वो सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इफ़ इट इज़ रिपीटेड ट्वाइस यू विल राइट ओनली वंस, एंड हियर यू हैव E twice, so you have to write only once, so it will be CENTARY। okay, so therefore यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो ये गलती नहीं करनी है, हम सिर्फ एक बार एक अल्फ़ाबेट को कंसिडर करते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी इक्वल टू 2 to the power 7। तो 7 अल्फ़ाबेट्स हैं, 2 to the power 7 विच इज़ इक्वल टू 128। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट डू द फॉलोइंग हैव। तो सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12, तो कितने सबसेट, प्रॉपर सबसेट्स कितने हैं पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 2 3 4 एंड 6। और नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो गए, 1 2 3 4 5, 2 to the power 5 विच इज़ इक्वल टू 64। एंड व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो मैंने क्या बोला है, प्रॉपर सबसेट के लिए इसके साथ हम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 64 minus 2 विच इज़ इक्वल टू 62। ओके, and I think question number, please, I have mostly explained all the questions in this exercise. Do the remaining questions, okay? And if you have understood, if you have not understood, please let me know. Thank you.